नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत वर्ष। मित्रों, आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों से 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही समय के बाद आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। 2-3 बड़े ज्वलंत विषय रहे हैं दिमाग में। मैंने सोचा था उस पर बात करेंगे, लेकिन उन विषयों पे मैं फिर कभी बात करूँगा। मैं सबसे पहले बात करूँगा सबसे ज़्यादा हमारे नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे भारत देश के नागरिकों के सामने एक रोज़ी-रोटी की भी एक गंभीर समस्या है। बहुत सारा स्ट्रगल है, चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब में नौकरियों का संसाधन, बिज़नेस का संसाधन एक लिमिट मात्रा में ही है। तो इस सब चीज़ों को देख कर के, चूँकि मैंने अपने जीवन से जितना एक्सपेरिमेंट किया है, जितना मैंने जीवन में विलक्षण अलग-अलग तरह के प्रयोग किए हैं और जितना मैंने जीवन में रिस्क लिया है, जीवन से पूरे पूरे जीवन का, एक जीवन में कम से कम 7-7, 8-8 बार उतना रिस्क सामान्य आदमी नहीं ले सकता। सामान्य आदमी एक बार थोड़ा-सा मेहनत करके किसी ढर्रे पे चला गया, चाहे जॉब में गया या बिज़नेस में गया, तो फिर अब जैसे भी जो भी सुख-दुःख होता है वो उसको झेलता रहता है। वो चूँकि अब उसके बाद वो वहाँ से जंप करेगा तो किसी चीज़ में जाएगा, तो फिर वो ज़ीरो से शुरू करेगा। तो इतना रिस्क बहुत कम लोग ले पाते हैं। जैसा कि एक रिसर्च है कि पूरी दुनिया में अपने प्रोफ़ेशन या जॉब से 80% लोग नाखुश हैं, खुश नहीं हैं। उन्हें जो ड्यूटी मिली है, जो ज़िम्मेदारी मिली है, उससे वो खुश नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 5 से 10% लोग ही उन 80 में से वो लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि जीवन में पूरा रिस्क लेके अपने को पूरा स्विच ओवर कर लें। तो मैंने सोचा कि मेरे जीवन से ही अगर आप लोग कुछ सीख लेंगे, जितना रिस्क मैंने लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या रिस्क लिया। मैं जीव विज्ञान का छात्र रहा, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI किया। मैं बॉम्बे ओएनजीसी में 2.5-3 साल इलेक्ट्रीशियन रहा। उसके बाद आया तो मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा, कुछ इरिगेशन विभाग वगैरह में मैंने काम किया। मैंने कुछ जॉब्स वगैरह भी किए। उसके बाद में फिर मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल की एक छोटी-सी कंपनी बनाई, एक छोटी-सी अपने लोगों की एक टीम बनाई और मैं गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल ज़्यादा वर्क करता रहा। चूँकि मैं बॉम्बे से इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा नॉलेज था, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन भी किया। इलेक्ट्रीशियन के बाद मैंने फिर इलेक्ट्रीशियन का मुझे मन में आया कि राजनीति बहुत अच्छी है, राजनीति में आना चाहिए। तो मैंने राजनीति में 1987-88 से लेकर के 1993 तक 5 साल मैंने राजनीति भी बहुत धूमधाम से की, बहुत समर्पित भाव से किया। मेरी एक आदत है, मैं पर्सनालिटी वाइज बात करूँ तो मेरी पर्सनालिटी सैंग्विन पर्सनालिटी है। एक पर्सनालिटी प्लस बड़ी अच्छी पुस्तक है, तो फ्लोरेंस लिटौर की, तो उसमें मेरी पर्सनालिटी जो है वो सैंग्विन आती है। तो सैंग्विन आदमी की एक कैरेक्टर होता है कि वो बड़े प्रेम से किसी काम को करते हैं, अपने आप को बदलने के लिए 360 डिग्री तक चेंज रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी चीज़ में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ये उस पर्सनालिटी का बैकड्रा है। तो शायद ये मेरा भी बैकड्रा रहा होगा। तो मैंने राजनीति में भी काम किया। उसके बाद चूँकि मैं बायोलॉजी का छात्र रहा, मैं जीव विज्ञान का, मेडिकल का, तो मैंने मेडिकल में फिर अपना 1999 से मैं मेडिकल में गया और मैं टिल 2021 तक, मान लें 2020 के अक्टूबर तक मैं मेडिकल जॉब में भी रहा। फिर उसके बाद उसी बीच में सन 2002 की बात है, मैं जिस ज्वलंत मुद्दे पे आपसे बात कर रहा हूँ उससे मेरा परिचय हुआ सन 2002 में। मैं मेडिकल व्यवसाय में एक सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और मेरे डायरेक्टर साहब उस सेंटर के मालिक थे और उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय हुआ था। उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया कि कैसे मैन्युफैक्चरर एक सामान बनाता है, 100 रुपये उसकी MRP होती है, कैसे वो 40-50 रुपये में बनता है, कैसे वो 100 रुपये में बनता है, बीच का 100 रुपया कैसे कहाँ कहाँ जाता है, किस किस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो उन्होंने कहा पांडे जी नेटवर्क मार्केटिंग का ये थीम है कि अगर हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ हो और एक परिवार में अगर 4 से 6 लोगों को माना जाए तो करीब करीब 25 से 30 करोड़ फैमिली सिर्फ हिंदुस्तान की है। अगर एक परिवार का छोटा सा खर्च भी अगर 5,000 रुपये महीने का निकाला जाए तो मैन्युफैक्चरर 2 से 2,500 रुपये में बनाता है वो सामान, और वो हम हिंदुस्तानी अगर उसको 100 रुपये में यूज़ करते हैं तो आप सोच के देखिए कि 25 से 30 करोड़ परिवार अगर 2 से 2,500 रुपया टीवी चैनल और ढेर सारे संचार माध्यमों के एडवर्टाइज में खर्च करता है तो उससे कितना पैसा बनाया जा सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था और इंडिया में ये 1998 में आया था और मेरा इससे परिचय सन 2002 में हुआ। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अभी सुधीर जी ने डीएनए में थोड़े दिन पहले उन्होंने नौकरी और उससे होने वाले स्ट्रेस, उससे होने वाले काम और जिम्मेदारियों पर एक पूरी दुनिया का बड़ा सटीक विश्लेषण किया था और उसमें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे एक बहुत पॉजिटिव रोल निभा रहा है। मित्रों, मैं उसी पर आपसे थोड़ी सी बात करने आया हूँ, क्योंकि ये विशेषकर तो सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत के 18-20 साल से 25-30 साल के जो नवयुवक वर्ग हैं, जो या तो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो स्पेशली समर्पित है। लेकिन ये काम इन लोगों को भी करेगा कि जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया था 47-46 साल की उम्र में, आज मेरी उम्र 57 साल की है और 57 साल की उम्र में मित्रों मैं जॉब से पूरी तरह आज़ाद हूँ। मैंने जॉब को स्वेच्छया मैंने छोड़ा। मैंने कहा कि सर ये मैं जॉब मैं नहीं करूँगा, ये जॉब मेरी जगह किसी बेरोज़गार आदमी को दे दिया जाए। तो क्योंकि इस जॉब से मुझे जितना पैसा देते हैं आप और मुझे जितना समय देना पड़ता था उससे कम समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग में दे के उससे मैं ज़्यादा पैसा बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, चूँकि मैं बात करूँ तो भारत में करीब सैकड़ों, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 500 से ऊपर की कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो एथिकल बेस पर वो भारत में काम कर रही हैं। एथिकल का मतलब ये है जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी से ज्वाइनिंग का पैसा नहीं ले सकती, हर कंपनी को ज्वाइनिंग फ्री रखनी होगी, वो प्रोडक्ट बेस होंगे और उन्हें अपने प्रोडक्ट के अलावा बाकी और कुछ नहीं करना होगा। वो अपना प्रोडक्ट भी देंगे और उस प्रोडक्ट में जो एमआरपी और माइनस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक मोटा एक सिंपल सा फंडा है। और मित्रों, इस नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले करीब 22-24 सालों में हिंदुस्तान में इन 500 कंपनियों में कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर्स पैदा हुए हैं जिनसे मैं पर्सनली, जिनसे मैं जानता हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में अब भी हैं। उन लोगों की इतनी बड़ी हैसियत है जो आप ये मान लीजिए कि किसी छोटे मोटे उद्योगपति की जो हैसियत होती है वो है। तो मित्रों, मुझे वो डॉक्टर साहब ने बताया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा कि सर जॉब मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है और मैं पार्ट टाइम में, तो वो पार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो पार्ट टाइम के कॉन्सेप्ट से आप उसको करके और उसको ज्वाइन करके किसी भी कंपनी को जो एथिकल हो, जिनके प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल हों और जो बाकी कोई मनी रोटेशन वगैरह का काम ना करते हों, ज्वाइनिंग फ्री हो, वही लोग एथिकल हैं। वैसे अब आजकल की डेट में सफाई वगैरह बहुत अच्छी खासी हो गई है, तो कोई अब धांधलीबाजी नहीं कर सकता। आप किसी भी अच्छी कंपनी को सर्च करके एक्सपर्ट से राय लेके, अपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले सीनियर से भी राय लेके आप काम कर सकते हैं। और पार्ट टाइम में जैसे मैं बताऊं, आज की डेट में करीब 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अभी बहुत कम है। हमारे टर्नओवर, हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या को देखते हुए ये बहुत कम है। लेकिन इस 10,000 करोड़ में ही मित्रों हजारों लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी पर इनकम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख से लेके 5-5, 10-10 करोड़ रुपए है सालाना। मैं तो कुछ ऐसे अपने सीनियर मित्रों को जानता हूँ जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है कि जिनकी इनकम साल की 15-20 करोड़ रुपए
साल की है और उनके पास न कोई ऑफिस है, न कोई लाइब्रेरी है, न कोई सर्विस है, न कोई नौकरी है, न कोई स्टाफ रखे हैं, कुछ भी नहीं। बस ये बिजनेस भी है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन कहिए, बिजनेस कहिए, ये बहुत आराम का है। और आप अपने जो भी जॉब या व्यवसाय में हैं, आप उसको करते हुए इसको पार्ट टाइम में अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप एक ड्रीम बनाएंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट से क्या क्या चाहिए, क्योंकि थोड़े मोड़े व्यवधान, थोड़ी मोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें, थोड़ी रुकावटें, थोड़े ठोकर लगते हैं। कई समय ऐसा आ सकता है, आता है, मेरे भी जीवन में आया कि निराशा जैसी बात आती है, तो उस समय आपका ड्रीम, आपका गोल आपको सपोर्ट करके रखता है। आज की डेट में मित्रों मैं बताऊं तो मैं ऐसे तो कोई इतना बहुत बड़ा सफल आदमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मित्रों मेरी नेटवर्क मार्केटिंग से मेरी आय कम से कम आप कह सकते हैं कि 30 लाख रुपए सालाना से लेकर के 50 लाख रुपए मेरी इनकम है। और मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने पूरे परिवार भर को इस सिस्टम में प्लग करके रखा है। हालांकि मेरे 2 बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ में ही उनके भी पास में साल में उनकी सैलरी से ज़्यादा उनके पास पैसे आते हैं। वो अपनी मेन जब भी उनका दिल करेगा, वो जब भी नौकरी ना करना चाहें, उन्हें कोई दबाव नहीं, वो अपने इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से फुल टाइमर बन के कर सकते हैं। तो मित्रों मेरा ड्रीम था ऐसे लोग जिन ये नेटवर्क मार्केटिंग 2-3 तरह के लोगों को फ़ायदा दे सकता है। नंबर 2, जो चोरी बेईमानी नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा फ्रैंक और दिल खोल के बात करूं तो जो चोरी बेईमानी जिन्हें अच्छी नहीं लगती, जिनकी रूह कांपती है, जिन्हें उनकी इज्जत प्रतिष्ठा खानदान बहुत प्यारा है, उस आदमी को, चूँकि मित्रों प्राइवेट या गवर्नमेंट वगैरह में सालाना इंक्रीमेंट बहुत लिमिटेड है, उससे ज़्यादा उनकी महंगाई बढ़ जाया करती है। प्राइवेट की तो दुर्दशा और भी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट का नौकरी का दर्द मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो चूँकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम एटलीस्ट 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 इतना रुपए हमारे हिंदुस्तान के कम से कम 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ लोगों को ये देने की हैसियत रखता है और वर्तमान समय में दे भी रहा है। मित्र मैंने इसमें 20 साल के करीब मेरे करियर को हुए। मेरा जीवन बहुत आरामदायक है। मैं बिल्कुल जॉब से पूरी तरह स्ट्रेस से मैं निवृत्त हो चुका हूँ, मैं छूट चुका हूँ। अपने मन की मर्जी। नौकरियाँ लोगों को प्रिय क्यों नहीं लगती हैं? क्यों? आपका प्राइम टाइम आपके मालिक को चाहिए। आपकी प्राइम टाइम की ज़रूरत से मालिक सैलरी नहीं बनाता। मालिक सैलरी अपनी ज़रूरत से बनाएगा, टाइम आपका प्राइम लेगा, सैलरी आपको मिनिमम देगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं। दूसरी बात, आपको अगर वो 10,000 सैलरी देगा तो कोशिश करेगा कि आपसे 2 लाख रुपए का काम। नेटवर्क मार्केटिंग एक आज़ादी देता है कि मित्र आप न तो कोई नौकर हैं, आप एक पार्टनर हैं इस बिजनेस के, इस कंपनी के। जो सामान कंपनी ने बनाया वही कंपनी का मालिक यूज करता है, वही कंपनी का टॉप लीडर यूज करता है, वही कंपनी का जो नया बेस लेवल जुटेगा वही यूज करेगा। नंबर 2, हर आदमी पार्टनर है। चूँकि कोई नौकर नहीं है तो पार्टनर को कोई फोर्स नहीं करता कि आप इतना समय दीजिए, कोई समय का लिमिटेशन नहीं। आप जितना काम करेंगे आपको उतना उसका पैसा मिलता है। आप अगर 100 रुपये का काम करते हैं, 100 में अगर आपका 50 रुपये बना तो 50 रुपये आपके मिलते हैं। आपने अगर 1 लाख का काम किया, आपका 50,000 बना तो 50,000 आपके बनते हैं। और जॉब में ऐसी चीज़ नहीं होती है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो मैं भारत के अपने नौजवानों का ये आह्वान करता हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी व्यवस्था में हो, आप गाहे बगाहे नेटवर्क मार्केटिंग से अपना पाला पड़वा दीजिए, अपने को उसमें ढाल लीजिए। क्योंकि एक तो आदमी बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, इज्जत घर परिवार उसकी बहुत। चूँकि यहाँ पर किसी तरह का कोई निगेटिव बात नहीं की जाती, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोली जाती हैं। बहुत सारा सबको एकदम बूस्टअप किया जाता है। बड़े अच्छे वातावरण होते हैं और बड़ी अच्छी जो लोग टीम में अपने भी होते हैं, जो लोग टीम के
अलग टीम के भी पार्टनर होते हैं, सारे लोगों का एक बहुत अच्छा सुख दुख में समूह होता है। ये चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है वो और बाहर कहीं नहीं मिलती। ये सब सारी, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। जो लोग नहीं हैं वो लोग अनुभव कर लें, क्योंकि इसमें लीडरशिप के तमाम सेमिनार्स होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लीडर्स आते हैं। वो लोग आप लोगों को, हम लोगों को टीच करते हैं कि कैसे हम अपनी हैसियत बनाएं, इज्जत बनाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। नंबर 2 में तीसरी बात, सबसे ईमानदारी नेटवर्क मार्केटिंग की क्या बात है मित्रों, कि इसमें एकदम से सामान बना उसका भी टैक्स, सामान बिका उसका भी टैक्स। नेटवर्क मार्केटियर जब 100 रुपया कमाता है उसमें भी सरकार को टैक्स, प्रोडक्ट बना तब भी टैक्स, प्रोडक्ट बिका, मैंने किसी तरह की। इसलिए भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाले इनकम और उन लोगों की ईमानदारी से सरकार बहुत प्रसन्न है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की थी। तो मित्रों, मैं अगर अपनी छोटी सी बात बताऊं तो मेरी टीम में कम से कम 400 एक्टिव लोग हैं। लगभग हर आदमी को ये मान के चलिएगा कि कम से कम कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो साल भर में 2 लाख 5 लाख से लेकर के 5 लाख 10 लाख 8 लाख 20 लाख न कमा लेता हो। कोई कोई तो ऐसे हैं 10-5 लोग जो मेरे जैसे इक्वल पर भी हैं। तो ये आज मुझे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पर आज मुझे बोलना था, तो आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा। मैं भारत के हर नौजवान से एक बार पुनः ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें, चूँकि आप सैलरी में अपने एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, आप अपने पत्नी, बच्चों, भाई, रिश्तेदार को, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको